हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 10 का जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, इसमें मोड और मीन को अगर कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मोड और मीन एक साथ पूछ दिया जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। और उसका एक डेटा आपके सामने दिया हुआ है। डिफरेंट पेशेंट है, उसका एज दिया हुआ है जो 5 से 15 साल, 15 से 25 साल, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 के बीच में है। और ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आपके सामने दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 15, 55, ठीक है, और एक 5। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। जैसा कि हम लोग मोड के लिए तो हमको पता है कि मोड के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोड के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू H, ठीक है। और मीडियन हमको निकालना है, या सॉरी मीन निकालना है। तो मीन तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग चूँकि कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो मीन निकालने के लिए हम लोग अगर यहाँ यूज कर लें एज्यूम्ड मीन मेथड, तो मीन बराबर होता है एज्यूम्ड प्लस समेशन FI DI बाय समेशन FI, जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको एक मोड फाइंड आउट करना है और एक मीन फाइंड करना है, ठीक है। चलिए हम चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन में कि अगर हमको, ठीक है, पहले अगर हमको किसी भी क्वेश्चन को देखें, अगर किसी भी क्वेश्चन का जनरल डेटा आपको दिया हो तो मोड में पहले हम बात कर लेते हैं कि मोड में ये सभी जो डेटा होते हैं किसको इंडिकेट करते हैं। ये जो L होता है मोड में, मोड के केस में, ठीक है, मोड के केस में जो आपका L होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास। उसके बाद F1 जो होता है वो मॉडल क्लास का ही जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। और F0 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। और F2 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। और एक हो गया आपका जो H रह गया, ये होता है हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, ओके। अब जहाँ तक बात है आपका ये जो मीडियन है आपके सामने, ठीक है, मीडियन का जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है एज्यूम, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ एज्यूम का, ऐसे एज्यूम हम लोग क्या होता है किसी भी चीज़ को मानते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक हम लोग डेटा तैयार करते हैं। तो अगर आपके सामने, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर एक डेटा को हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने ये डेटा पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें 5 से 15, 15 से 25, इसका मैंने एक क्लास इंटरवल बना लिया, ठीक है, ये क्लास इंटरवल मैंने बना लिया। तो जैसा कि हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालना है मोड, तो मोड निकालना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपका जो ये फ्रीक्वेंसी आपके सामने दिया हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ये 23 है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 23 है। तो अगर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि 23 ही आपका हो जाएगा FI, ओके।
अब 23 से जो जस्ट पहले है वो प्रीसीडिंग है, तो ये हो जाएगा आपका F0 यानी 21, ठीक है। उसके बाद F2 जो था, जैसा कि मैंने बताया था कि F2 होता है हमारा क्या, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो आपका मॉडल क्लास से बाद वाला यानी जो 14 है ये हो गया आपका F2, ठीक है। अब L की बात करते हैं, ये मॉडल क्लास का जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो आपका मॉडल क्लास का इंटरवल है इसका सबसे लोअर लिमिट क्या है, 35 है। तो 35 हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और H का मतलब होता है क्लास इंटरवल का कितना का डिफरेंस है यानी हाइट, तो प्रत्येक में डिफरेंस हमारा 10 का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में मॉड फाइंड करते हैं। तो मॉड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, L हो गया, यहाँ से हमने लिखा L को 35, ठीक है। F1 को हमने लिखा कितना 23 माइनस F0 कितना हुआ 21 बाय 2F1, 2F1 का मतलब होता है 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 23 माइनस F0 यानी 21 माइनस F2 यानी 14 इंटू H की जगह हमने लिखा 10। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 23 में 21 माइनस होगा तो 2 हो बचेगा, यहाँ 23 2 जा 46 और माइनस माइनस प्लस यानी 21 और 14 हो जाएगा 35 इंटू 10। तो 35 प्लस 2 बाय 11 इंटू 10, 35 प्लस अब 10 2 जा होता है 20 यानी 20/11, ओके 20/11। अगर यहाँ तो हमारा 35 क्लियर है और 20/11 यानी कि हम अगर 11 से 20 को डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम 11 से 20 को डिवाइड करें तो 11 1 जा 11 9 0 यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है। 11 8 जा 88 फिर हो जाएगा 2, फिर 11 1 जा 11 फिर 9 होगा, यानी ये अपने आप को रिपीट करता है, तो हम इसको 1818 यानी कि 18 तक रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो मोड होता है 35 प्लस 1.8 इक्वल टू यानी आपके सामने मिल गया आपको 36.8। ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी कि हमने यहाँ पर मोड फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि हमको फाइंड करना है इसका अब मीन। जैसा कि हमने मीन का जो फॉर्मूला लिखा है एज्यूम प्लस सिग्मा FI/DI प्लस सिग्मा FI। अब हम काम करेंगे किस पर, मीन पर। तो मीन समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए मीन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले FI आपके सामने फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हम अलग अलग जो है यहाँ पर टेबल नहीं बनाएंगे, एक ही टेबल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ताकि हमारे सामने टाइम बचे एग्ज़ाम में भी। तो देखिए सबसे पहले XI यानी हमको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकलता है, तो लोअर लिमिट क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी XI फाइंड करते हैं यानी क्लास मार्क। तो 15 प्लस 5/2 यानी 15 प्लस 5 होता है 20 और 20/2 होता है 10। आगे 25 प्लस 15 यानी 40/2 यानी होता है 20, यानी कि प्रत्येक में 10 का डिफरेंस है, तो हम इस डेटा को लिख सकते हैं 10 20, ये हो जाएगा 30, ये होगा 40, ये होगा 50 और ये हो जाएगा 60। अब चलिए इस पर हम ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मीन निकालने का जो हमने फार्मूला बताया, हमने कहा कि मीन होता है आपका एज्यूम प्लस सिग्मा FI/DI बाई सिग्मा FI। एज्यूम का मतलब क्या होता है कि हम क्लास मार्क से किसी एक नंबर को एज्यूम करते हैं। अब जैसा कि आपके सामने यहाँ पर देखिए 6 डेटा है 10 20 30 40 50 60, तो इसमें हम लोग किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर ऑड स्टेप हो तो हम लोग उसमें आराम से निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे हमारा इवन है तो हम किसी को भी मान सकते हैं, या तो आप इसमें से कोई एक नंबर चूज़ कर लीजिए, या तो 30 या तो 40। तो हमने 30 को एज्यूम मान लिया, ठीक है, हमने 30 को क्या किया एज्यूम मान लिया। अगर आप 30 को एज्यूम मानते हैं तो ये जो आपका डिफरेंस है, ये जो आपका DI है, DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस एज्यूम, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे एज्यूम मान लिया इस क्वेश्चन में। अब आप ध्यान से देखिए,
पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे सामने एज्यूम पता चल गया, एज्यूम हमने रखा किसको 30 को, तो डी आई जो होता है, अब हम पहले इस चार्ट को भरेंगे, ठीक है। तो डी आई होता है एक्स आई माइनस एज्यूम, तो हमारा जो है एक्स आई कितना है 10, और 10 में 30 माइनस होगा तो हो जाएगा -20, फिर 20 में 30 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -10, फिर 30 में 30 माइनस होगा तो होगा 0, 40 में 30 माइनस होगा तो होगा 10, और फिर 50 में 30 माइनस होगा तो होगा 20, और फिर 60 में 30 माइनस होगा तो होगा 30, ठीक है। यहाँ तक हमको पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एफ आई डी आई का मतलब होता है आपका जो ये फ्रीक्वेंसी है और ये जो आपका डी आई मिला यानी एक्स आई माइनस एज्यूम, ये जो डिफरेंस मिला, इस दोनों डेटा को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 6 से -20, तो 6 × -20 होता है -120, 11 × -10 होगा -110, 21 0 जा यानी होगा 0, 23 × 10 हो जाएगा 230, ठीक है, 14 × 20 हो जाएगा 280, और 5 × 30 हो जाएगा 150, ठीक है। यहाँ तक हमको पता चल गया। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है इस क्वेश्चन में, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम जो हम लोग मीडियन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जो सभी फ्रीक्वेंसी है, इस सभी फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड करेंगे। तो जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 6 + 11 17, 17 और 20 38, ठीक है। 6 + 11 यानी आपका हो जाता है 17, 17 और 21 38, 38 और 23, ठीक है, यानी आपका होता है 38 10 48 10 58 59 60 61 + 14 61 10 71 4 75 5 80, यानी कि आपका सिग्मा एफ आई जो हो गया वो हो गया 80। और यहाँ पर भी हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, चूँकि ये है आपका एफ आई डी आई, और सिग्मा एफ आई डी आई को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम जोड़ते हैं कैसे, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव 230 + 280 200 200 400 + 500 550 + 80 630, और 630 और 30 660। अब 660 में, ठीक है, 660 में अगर हम माइनस करते हैं इस दोनों को, -120 -110, तो हो जाता है 230, यानी कि 0 3 और 4, यानी हमारे पास बचा 430, ठीक है। ये डेटा हमको मिल गया। अब चलिए आगे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, कि हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर अब हम चूँकि निकालने वाले हैं आपके सामने क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका मीन। तो मीन निकालने का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एज्यूम प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने यहाँ सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमारे सामने एज्यूम क्या आया। एज्यूम आया हमारे सामने, ध्यान से देखिए, एज्यूम आया आपके सामने कितना 30, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई मिला आपके सामने कितना, आपको 430, और सिग्मा एफ आई मिला हमको 80। बस यहीं से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एज्यूम के जगह हम लोग रख लेते हैं, यानी हमको मीन फाइंड करना था, मीन। तो एज्यूम प्लस सिग्मा एफ आई डी आई के जगह हम लोग लिखेंगे 430/80। नेक्स्ट स्टेप में 30 + 0 0 कैंसिल। अब 43 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से। तो अगर आप 43 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर आप 43 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 6 जा 48, यानी 8 5 जा 40, फिर यहाँ रह गया 3, 0 लगेगा तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 8 3 जा 24, फिर यहाँ होगा 6, फिर 8 7 जा 56, फिर होगा 4 0, यानी 8 5 जा 40। यानी कि जब हम इसको ऐड करते हैं तो 30 + 5.375, जब इसको ऐड करते हैं तो होता है 35.375। अब इस डेटा में हमको फाइंड करना था मोड और मीन। तो देखिए, हैंस मोड ऑफ द एबव डेटा इज़, हमारा मोड हमको कितना मिला था, अभी हमने जस्ट जो मोड फाइंड किया तो मोड हमको कितना मिला था, मोड हमको मिला था 36.8, मिला था कितना 36.8, ठीक है। हैंस मोड ऑफ द एबव डेटा इज 36.8 एंड मीन
ऑफ द डेटा इज़ 35.375। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमने, ये जो आपका क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने क्या किया, आपको ये जानकारी दी कि आप देखिए ध्यान से पहले समझ लीजिए कि ये मोड निकालने के लिए हमको किस डेटा को समझना होता है। दूसरी बात, इस डेटा में हमने क्या किया, पहले एक चार्ट तैयार किया। मोड निकालने के लिए चार्ट नहीं बनाना पड़ता, हम इसे पता कर लेते हैं कि चूँकि मोड होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है तो ये आसानी से बन जाता है। लेकिन मीन निकालने के लिए आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को फॉलो करते हो। मैंने एज्यूम मीन मेथड को फॉलो करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।